अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो स्टूडेंट्स, पिछले इंट्रो में हमने आपको बताया था कि हम वेब डेवलपमेंट बेसिक से एडवांस लेवल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एचटीएमएल में स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एचटीएमएल है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद एचटीएमएल के टैग्स कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एचटीएमएल के बेसिक से एडवांस लेवल के टैग्स ऐसा ऐसा सीखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि एचटीएमएल कैसे हम यूज़ करते हैं और किस तरह से एचटीएमएल को यूज़ करते हुए हम किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एचटीएमएल बेसिक से स्टार्ट करने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि एचटीएमएल है क्या चीज़, कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ इसमें इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें हम यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें एक इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मीन्स के कोड एडिटर यूज़ करते हैं, जिसका नाम है वीएस कोड। तो वीएस कोड को सिंपल वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल ब्राउज़र पे जाएँ, वहाँ पे जाके वीएस कोड लिखेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हम इधर है, वीएस कोड लिखना है। अब वीएस कोड है क्या चीज़? वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है हमारे कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ से सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है। ओके। अब मैक्सिमम लोग इंस्टॉलेशन के दौरान एक गलती करते हैं, एक ऑप्शन होता है उसमें हम उसको ऑन करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको वो ऑप्शन दिखा देता हूँ कि कौन-सा ऑप्शन है जो अक्सर मिस्टेक करते हैं इंस्टॉलेशन के दौरान। जैसे हम इंस्टॉलेशन की फ़ाइल को रन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक्स्ट करना होता है। ओके, मेरा वीएस कोड ओपन है, इस वजह से इश्यू कर रहा है। ओके, इसको हम डबल क्लिक करके रन करेंगे। रन होने के बाद ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले आता है। हमने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ओपन विद कोड वाला ऑप्शन अनचेक होता है, तो हमने इसको और टॉप वाले ऑप्शन को चेक कर लेना है और लास्ट वाले को। इन सबको हमने चेक करना है। चेक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको कैंसल कर दूँगा। ओके। अब हम देखते हैं कि एचटीएमएल है क्या चीज़। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हमने ये वीएस कोड की वेबसाइट ओपन की है, ये इसका जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर है, बॉडी है, ओके, उसके बाद हम एंड पे जाएँ तो इसका फुटर, ये सब कुछ हमारा एचटीएमएल में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। हम कुछ भी वेब पेज पे ऐड करने जाते हैं, तो हम एचटीएमएल कोड में ऐड करते हैं, ओके। तो एचटीएमएल है क्या चीज़? एचटीएमएल हमारी है एक टैग बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं आती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारी आती है जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ठीक है, या सिंपल जावा लगा लो, कोटलिन होगी। ये सारी हमारी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग में आती हैं, लेकिन हमारी एचटीएमएल और सीएसएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं आती। ओके, हाउ टू स्टार्ट डेवलपिंग अ वेबसाइट। ओके, हम वेबसाइट डेवलप करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, ओके। जब भी आपने कोई भी काम करना हो, कोई भी वेबसाइट बनाना शुरू करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाना है, ओके? इसको हम नेम दे देते हैं क्लास 1, ओके? अगर आपने इंस्टॉलेशन अच्छे से की होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आकर इस फ़ोल्डर को ओपन करें, राइट क्लिक एंड ओपन विद कोड। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, आप शो मोर पे जाएँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा या आपको दूसरे मेथड से इसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से ओपन विद कोड करता हूँ, तो ये मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो है, ये वीएस कोड में ओपन हो गया है। ओके, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल की फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहली फ़ाइल जो होती है, उसको हम हमेशा index.html नेम देते हैं। ओके, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि हम इंडेक्स नेम क्यों देते हैं? ओके, जब भी हम ब्राउज़र के ऊपर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर लें, जैसे हम सर्च कर लेते हैं एप्पल वीएन प्रो। ओके, हम एप्पल वीएन प्रो की वेबसाइट पे जाते हैं, तो जो इसका पहला पेज लोड हुआ है, ये हमारा इंडेक्स वाला पेज होता है। मीन्स के जिस
पेज को हमने index.html नेम दिया हुआ है, उसको ब्राउज़र एज़ एन होम पेज लोड करता है, ओके? इसलिए हमने जो भी पहली फ़ाइल बनानी है HTML की, उसको हमने नेम क्या देना है, index.html, ओके? ओके, हम क्रिएट कर लेते हैं हमारी फर्स्ट फ़ाइल index.html, ओके? हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है और ओपन हो गई है, ओके। अब हमने कोई भी प्रोजेक्ट को रन करना होता है वीएस कोड के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन चाहिए होती है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके सर्च करो लाइव सर्वर, ओके। लाइव सर्वर लिखकर आपने सर्च करना है, ये पहली एक्सटेंशन आ जाएगी। इस पे क्लिक करें और यहाँ से इंस्टॉल करके एनेबल कर लें, ओके। एनेबल होने के बाद हमारे पास आपको यहाँ पर नीचे गो लाइव का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आया, तो आप दोबारा से वापस आएँ, एक्सटेंशंस में क्लिक करें और यहाँ से बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी एक्सटेंशन डिसेबल होती है, जैसे अभी मैंने डिसेबल कर दी है, आपने यहाँ से सिंपल एनेबल कर लेना है, ओके, ओके। अब ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्या काम करती है? ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन हमारा कोड हमें ब्राउज़र के ऊपर लाइव शो करवाती है, ओके। अगर मैं यहाँ से गो लाइव करता हूँ, तो क्या होगा? ये हमारा फ़ाइल ब्राउज़र के अंदर मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। अब हमारा एचटीएमएल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है, तो सबसे पहला टैग भी हम एचटीएमएल का ही यूज़ करते हैं। एचटीएमएल का टैग, ओके। अब यहाँ पे मैं इसका क्लोजिंग टैग ऐड करता हूँ, ठीक है? ओके। अब ये क्या चीज़ मैंने ऐड कर दी? ये मैंने इसके टैग्स ऐड कर दिए हैं। विड्थ अ, हुँ, ओके, ये मैंने क्या चीज़ ऐड की है? ये मैंने टैग्स ऐड किए हैं, ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 2 टैग्स ऐड किए हैं। ये 2 टैग्स नहीं है, ये एक ही टैग है, ओके। जो ऊपर वाला टैग है, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ओके। जो नीचे वाला टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। और अब हमारे पास एचटीएमएल के अंदर 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं। एक टैग्स वो होते हैं जिनमें ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, और सेकंड टाइप हमारी वो है जिसमें सिर्फ़ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है? ओके, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की, हमने क्या किया, हमने एचटीएमएल का टैग ऐड कर लिया। अब इसके बाद हमारा एक टैग आता है हेड का। अब हेड का टैग क्या काम करता है? हेड का टैग मेटा डाटा को हैंडल करता है। मेटा डाटा क्या होता है? अब मेटा डाटा डाटा अबाउट डाटा, ठीक है? मीन्स कि जो हमारी वेबसाइट का हमारा पेज है, उसके बारे में जितना भी डाटा है, वो हम सारा हेड के अंदर ऐड करेंगे, ओके? जो भी डाटा हम हेड के अंदर ऐड करेंगे, वो हमारा वेब पेज के ऊपर कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ डाटा है जो ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करने के काम आता है कि ये वेब पेज है किस चीज़ के रिलेटेड, ओके? उसके बाद हम टाइटल देते हैं। अब टाइटल हम यहाँ पे क्लास 1 दे देते हैं। इसको मैं फ़ाइल को सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आप ब्राउज़र में आके देखें, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ऊपर देखें क्लास 1 लिखा हुआ आ रहा है। जो भी हम हेड के अंदर टाइटल ऐड करेंगे, वो हमारा टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होगा, टैब के ऊपर, ठीक है? जहाँ पे हमारा टैब डिस्प्ले होता है, ओके? ओके। अब हम चलते हैं कि हमारा वेब पेज कैसे लोड होगा, हम कौन-सा कोड लिखें जो हमारा वेब पेज में डिस्प्ले होगा। तो हमने सिंपल बॉडी का एक टैग दिया, ठीक है? अब बॉडी के टैग के अंदर आप जितना भी कोड आप लिखोगे, वो सारा कोड आपका वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। मीन्स कि आप बॉडी के अंदर आप हेडिंग लिख रहे हो, आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आप टेबल्स ऐड कर रहे हो, इमेजेस ऐड कर रहे हो, वो सारा कुछ आपका इस वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, ओके? ओके, हम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक टैग से। अब सबसे पहला हमारा टैग होता है हेडिंग टैग, ओके। अब हेडिंग टैग पे हम आए। हेडिंग टैग्स हमारे 6 टाइप्स के टैग्स होते हैं। हेडिंग के हमारे 6 टाइप्स के टैग्स होते हैं। कौन-कौन सा? H1 से लेकर, ओके, H1 से लेकर हमारे पास H6 तक 6 टाइप्स के टैग्स होते हैं, ठीक है? अब इनका ओपनिंग टैग H1 एंड क्लोजिंग टैग स्लैश H1, ओके? जस्ट लाइक दैट हमारे पास
6 टैग्स होते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है। नेम लिखकर मैं इसको सेव कर दूंगा। तो आप वेब पेज पे आकर देखें, यहाँ पे 6 हेडिंग्स ऐड हुई हैं, ठीक है। इसको मैंने कमेंट आउट किया था लेकिन हमें हुआ नहीं, वेट, इसको हमने कमेंट आउट करना है बिकॉज कमेंट्स डज नॉट एग्जीक्यूट, ओके। जो हम कमेंट्स ऐड करते हैं, कमेंट्स जस्ट हम कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐड करते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते, वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होते। जैसे मैंने HTML के अंदर ये कमेंट ऐड किया है, कमेंट कैसे ऐड होता है, जस्ट आपने 2 एंगल ब्रैकेट्स एंड एक्सप्लेनेशन का साइन, और ये हमारा कमेंट रेडी। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका वेब पेज के ऊपर कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, ओके ओके, जस्ट लाइक दैट, ओके। अब हमने यहाँ पे 6 टाइप्स की हेडिंग्स ऐड की हैं। अब हमने 6 टाइप्स की हेडिंग ऐड की हैं। अब आप H1 देख लें, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। 6 टाइप्स की हेडिंग ऐड की हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने इनको साइज़ के हिसाब से वेबसाइट को प्रोड्यूस करना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमने कभी भी साइज़ देखकर वेब पेज के ऊपर हेडिंग्स को ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम CSS पढ़ेंगे, CSS के थ्रू हम H6 को H1 जितना साइज़ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें साइज़ मैटर नहीं करता, ओके। हम मैक्सिमम हेडिंग्स H1 से लेकर H3 तक वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम वेबसाइट की SEO करते हैं ना, तो गूगल सर्च इंजन जो है हमारा, वो प्रेफर सिर्फ हमारी फर्स्ट 3 हेडिंग्स को करता है, उसके बाद वाली हेडिंग्स को वो इग्नोर कर देता है। तो इसलिए हम वेबसाइट बनाते हुए जब भी कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आते हैं, तो मैक्सिमम हम की पॉइंट्स और हेडिंग्स को H1 या H3, मैक्स H3 तक लिखते हैं, इससे आगे नहीं जाते, ओके। इसके बाद हमारा आ जाता है पैराग्राफ का टैग, ठीक है। पैराग्राफ के टैग के अंदर हमारा पैराग्राफ होता है, ओके। ये पैराग्राफ लिखने का काम आता है। अब आपने परेशान नहीं होना कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल लॉरम 20 लिखा, ओके। ये एक बॉलर प्लेट टाइप है, इसके अंदर जो है ना, ये रैंडम वर्ड्स का जो है पैराग्राफ जनरेट कर देता है, जस्ट दिखाने के लिए, ओके। इसका कोई मतलब नहीं होता। मैंने 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट कराया जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये पैराग्राफ इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है, ओके ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। हमने हेडिंग सीख ली, हमने पैराग्राफ सीख लिया। अब इनके अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो हमें स्टाइलिंग के काम आते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट को हमने स्टाइल करना होता है पेज के ऊपर, बेसिक स्टाइलिंग, CSS वाली स्टाइलिंग अलग है, ठीक है, ये स्टाइलिंग अलग है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वेबसाइट वर्ड लिखा है ये बोल्ड आए, तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, सिंपल मैं इसको वेबसाइट को यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे हम एक टैग का यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग का टैग, ओके, स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर मैं अपना वेबसाइट लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम पेज पे चल के देखते हैं। अब आप नोट करो, जो मैंने वेबसाइट लिखा है वो बोल्ड में आ रहा है, बाकी सब नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट वेबसाइट के पेज को जूम इन किया है, ठीक है, ओके। दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, और वेबसाइट हमारा बोल्ड आ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का टैग वर्ड को या पूरी लाइन को बोल्ड करने का काम आता है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट लिखा हुआ है ये आइटैलिक में आ जाए, आइटैलिक स्टाइल में आ जाए, ओके। तो मैं इसको रिमूव करूँगा, मैं आई का टैग यूज़ करूँगा, इसके अंदर मैं कंट्रोल भी लिखूँ, फर्स्ट जो है हमारा आइटैलिक फॉन्ट में हो गया, ठीक है। ये जस्ट बेसिक स्टाइलिंग है, ठीक है, ओके ओके। अब हम देखते हैं कि हमने कोई लिस्ट वगैरह कैसे ऐड करनी है, ठीक है। हमारे वेब पेजेस पे डिफरेंट लिस्टें ऐड की होती हैं हमने, ठीक है। जैसे कि अब मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा अपनी वेबसाइट, ठीक है। ये जो मैंने नैब बार ऐड किया है ये एक लिस्ट के फॉर्म में पहले ऐड किया गया है, ठीक है, उसको बाद में स्टाइल करके इस फॉर्मेट में किया हुआ है, ओके।
हमारी जो लिस्ट होती है, हम 2 टाइप्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ओके। हमारी जो लिस्ट होती हैं, वो 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। ओके। हम जो लिस्ट वगैरह वेबसाइट पे कोई भी लिस्ट आप बना रहे हो, ठीक है? किसी भी चीज़ की आप लिस्ट बना रहे हो, तो हमारे पास 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ठीक है? एक हमारे पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? ऑर्डर्ड लिस्ट, और सेकंड हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके? अब अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में फ़र्क क्या है? ओके। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें हम यहाँ पे हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है? आप कोई लिस्ट बना रहे हो, आप यहाँ पे नंबर्स ऐड कर रहे हो, ठीक है? ये हमारी होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, मैंने अपना नेम लिख दिया, ठीक है? मैं कोई भी ऐसे और नेम ऐड कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं एक और नेम ऐड कर देता हूँ, ओके। तो ये क्या है, ये हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है? अब यहीं पे अगर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देखना है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी होती है जिसमें यहाँ पे हमारे नंबर्स नहीं होते, ओके? नंबर्स की जगह पे हमने कोई स्पेसिफिक सिंबल, जैसे हम स्टार यूज़ कर रहे होते हैं, या हम सर्कल यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा सिंबल हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके? अब इसको हमने एचटीएमएल के अंदर ऐड कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास, हम पहले ऑर्डर लिस्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है? ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओ एल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है? ओ एल का टैग, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यू एल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ मैनुअली ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरे वो प्रेफरेंसेस दे रहा है, ओके? तो ये हमारा होता है अनऑर्डर लिस्ट, ओके? अब लिस्ट के अंदर क्या चीज़ होती है? लिस्ट के अंदर होती है हमारे पास लिस्ट आइटम्स, ठीक है? अब लिस्ट आइटम्स हमने ऐड करनी है, तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? हम एल आई का टैग यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए? लिस्ट आइटम्स ऐड करने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, ठीक है? इनको अगर मैं कॉपी और पेस्ट कर दूँ, तो ये हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट रेडी है, ओके? ये हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे ऐड करते हैं? सेम मैं यहाँ पे जो एल के टैग के अंदर अपना लिस्ट के टैग्स को पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ठीक है? ऐसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करते हैं, ओके? नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना इम्पोर्टेंट टैग्स, मीडिया टैग्स पे, ठीक है? हम पहले हम देख रहे थे अपने बेसिक टेक्स्ट के टैग्स, ठीक है? अब हम देखते हैं मीडिया टैग्स। अब मीडिया टैग्स क्या होते हैं? ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मीडिया टैग्स पे। मीडिया टैग्स कौन से टैग्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, या ऑडियो ऐड करना है अपने वेब पेज के ऊपर, तो आप मीडिया टैग्स का यूज़ करोगे, ओके? अब सबसे पहले इमेज का टैग, ठीक है? अब मैं इमेज का टैग लिख रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना देख के कि ये क्या चीज़ आ गई। ये कुछ नहीं आया, ये हमारे पास इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? हमारे हर टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक सोर्स का एट्रीब्यूट है कि हम इमेज कहाँ से आ रही है। अब इमेजेस हम डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, ठीक है? आप डाउनलोड करें, आप यहाँ पे कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, ठीक है? या आप डायरेक्ट गूगल से अगर यूज़ कर रहे हैं, तो हम गूगल पे चलते हैं। यहाँ पे हम ब्यूटीफुल इमेजेस कर लेते हैं, ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स कर लो। आप जैसे इमेजेस में जाएँ, यहाँ पे ये डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। आपने जो सी इमेज लगानी है उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करना है, कॉपी इमेज नहीं करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, ओके? यहाँ से आपने कॉपी कर लिया और सोर्स के अंदर आके पेस्ट करके इस फाइल को आपने सेव कर देना है, ठीक है? सेव करने के बाद अब अपने वेब पेज पे जाके देखो, आपकी इमेज लोड हो गई है, ठीक है? उसके बाद इसको आप जो है सिंपली इसका हाइट विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम CSS में देखेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल इसको कर देता हूँ, या डायरेक्ट हम हाइट लिख देते हैं, ठीक है? हाइट हम इसको दे देते हैं 500 पिक्सल्स, ओके? अब ये इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हम रीलोड करो।
नहीं हुआ, सॉरी। इसको हमने स्टाइल पे टैग के अंदर लिखना है। ओके, यहाँ पे हम स्टाइल, ठीक है। हमने स्टाइल किया, हमने स्टाइल के अंदर विड्थ 100 पिक्सल और हाइट ऑटो कर दी है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, हमारी इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऑल्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ऑल्ट किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। ऑल्ट इस चीज़ के लिए होता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज आपने लगाई है, फॉर सम इंटरनेट इश्यूज़ अक्सर होता है कि आपकी इमेज लोड नहीं हो रही, तो ऑल्ट में जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, वो आपकी इमेज की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अभी हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसका एड्रेस थोड़ा-सा गलत कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इमेज लोड ना हो, ठीक। अब बोलता है ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए, ये इमेज फिर भी उठा रहा है, रुको, हम एड्रेस थोड़ा-सा और चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये हटा देते हैं और इसको फ़ाइल को सेव कर देते हैं, ओके। अब हमारी इमेज लोड नहीं हो रही, लेकिन ये देखो, अब हमारी इमेज लोड नहीं हो रही, लेकिन उसके यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे इमेज एक लगी हुई है, ठीक है। तो ऑल्ट का काम ये होता है कि ये सिर्फ़ यूज़र को या व्यूअर को ये शो करवाता है कि यहाँ पे कोई इमेज या कोई मतलब मीडिया सोर्स फ़ाइल कोई लगी हुई है, लेकिन वो किसी इश्यू की वजह से लोड नहीं हो रही है, ओके। तो हम इसको रिटर्न ठीक कर लेते हैं, ताकि हमारी फ़ाइल लोड हो जाए, ओके। अब देखो हमारी फ़ाइल लोड हो गई है, ओके। अब वीडियो, ओके, अब हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। फ़ोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ इमेजेस, ठीक है। अब हम कोई भी इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को डाउनलोड करके मैं रख लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सॉरी, ओके, ये चैटजीपीटी ओपन हो गया यहाँ से। तो हम यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। चलो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको सेव एज़ कर लो। और हमने अपने जाना है प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है। मेरा डेस्कटॉप के ऊपर फ़ोल्डर बना हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ क्लास 1 और मेरा फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस वाला सेक्शन आ गया है, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करके इसके अंदर मैं इमेज को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नेम थोड़ा-सा एडिट कर लेता हूँ, ओके। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक। हमारी इमेज सेव हो गई है। अब हम इसको वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। ये हमारी इमेज इस फ़ोल्डर के अंदर आ गई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं एक और इमेज का टैग ऐड कर लेता हूँ, ओके। इमेज का मैनुअली ऐड कर लेते हैं, वीएस कोड थोड़ा-सा इश्यू कर लेता है। इमेज का टैग, उसके बाद एसआरसी, ओके, इक्वल ऐड करेंगे, ओके। और उसके बाद हमारे पास होता है ऑल्ट, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर ये नीचे जो आ रहा है, ये वो रेफ़र कर रहा है कि आप ये चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो या नहीं। हमने नहीं ऐड करनी, हम सिंपल अपना काम कर रहे हैं, ओके। तो सोर्स के अंदर हमने अब इस वाली इमेज का एड्रेस देना है, जो हमने डाउनलोड की है। तो ये कैसे देंगे, हम यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आके सबसे पहले हमने फ़ोल्डर का एड्रेस देना है, ठीक है। फ़ोल्डर का एड्रेस है इमेजेस, ओके। उसके बाद हमने स्लैश आके इमेज का एड्रेस देना है, जो भी इमेज का एड्रेस है, ठीक है। इस तरह से हम एड्रेस, अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इमेज इस फ़ोल्डर के बाहर पड़ी होती है, ठीक है। मैं इसको इमेज को बाहर मूव कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, तो ये इमेज पड़ी है, ठीक है। हमने इस फ़ोल्डर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि हम यहाँ से एड्रेस थोड़ा-सा चेंज करेंगे, क्योंकि जिस लोकेशन पे हमारा ये वाली एचटीएमएल की फ़ाइल पड़ी है, उसी लोकेशन के ऊपर हमारी इमेज पड़ी हुई है, तो हम डायरेक्ट उसका नेम देंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये इमेज लोड हो गई है, ठीक है। अगर इसको मैं अंदर मूव कर देता हूँ फ़ोल्डर के, अब ये फ़ोल्डर के अंदर चली गई है, ठीक। और मैं इसको फ़ाइल को सेव करता हूँ, अब हमारी इमेज लोड नहीं हो रही, क्योंकि हमारा एड्रेस गलत है। तो जब तक आपका एड्रेस ठीक नहीं होगा, तो आपकी इमेज लोड
क्या इमेज होगी, वीडियो होगी या कोई भी फ़ाइल होगी वो आपकी कनेक्ट नहीं होगी, ओके? तो मैं यहाँ पे दोबारा से इमेजेस स्लैश कर देता हूँ ताकि हमारी इमेज लोड हो जाए, ठीक है? डन? ओके, हम यहाँ तक लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, तो बाकी के टैग्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और देखेंगे कि एचटीएमएल में किस तरह के टैग्स और किस टाइप के टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।